अब देश में प्रोटेस्ट होगा। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पर उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे पहले तो सरकार को बनाए रखने की चुनौती, इसके बाद गठबंधन के नेताओं को तरजीह देने की चुनौती सामने रहेगी। इसके साथ ही एक चुनौती की ओर इशारा ओवैसी ने कर दिया है, जिसके कारण बीजेपी को आने वाले चुनाव में भी नुकसान हो सकता है और विपक्षी दल मजबूत हो सकते हैं। एक बात याद रखिए, आप लिख के रख लीजिए, अब देश में प्रोटेस्ट होगा। इसको आप नहीं रोक सकेंगे। आप देखेंगे किसान का एक मामला है, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन है, ये सब चीजें हैं। आप किसी को, अगर आप बिल्ली को भी अगर आप एक कमरे में बंद करके ढकलेंगे ना दीवार की तरफ, तो बिल्ली कमरे में भागेगी, मगर एक वक्त आएगा बिल्ली अपना प्रोटेक्शन खड़े हो जाएगी। तो ये 10 साल का ये उनका नतीजा, और ख़ास तौर से 5 साल में जो उनका रवैया रहा है, तो बैसाखियों का आप लिटरल मीनिंग मत ले लीजिए। ओवैसी ने इशारा कर दिया है कि आने वाले समय में जन आंदोलन बढ़ेंगे और ये आंदोलन विपक्ष के लिए पांचों उंगली घी में डालने के समान होगा। हर मुद्दे को विपक्षी दल भुनाने की कोशिश करेगी। अगर पिछले 10 सालों के कार्यकाल की बात करें तो सबसे बड़ा किसान आंदोलन ही रहा है, जिसका असर इस चुनाव में भी देखने को मिला। ऐसे में अब विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर सकता है। साथ ही महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन और हरियाणा राजस्थान में जाट गुर्जर आंदोलन सरकार के लिए चुनौती बन सकती है। तो क्या ओवैसी का ये इशारा बता रहा है कि आने वाला 5 साल मोदी सरकार के लिए कांटों से भरे तख्त पर बैठने जैसा रहेगा? खैर, ये तो समय बताएगा। इसके अलावा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी पारंपरिक सीट हैदराबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें उन्होंने मोदी और NDA गठबंधन को लेकर कहा कि देश में भले ही मोदी की सरकार बनेगी, लेकिन बैसाखी वाली होगी। वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि मोदी ने जो 400 पार की बात की, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने के लिए की है। तो ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि 400 पार, बल्कि माशाल्लाह से इतने जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं, आप लोगों ने भी कहा था एक एक का नाम अगर लेके बोलूं 450, किसी ने कहा 400। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, यू विल हैव टू ईट द क्रो नाउ, माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। किसी एक माशाल्लाह एक साहब ने तो जो बड़े अपने आप को माहिर कहते हैं, उन्होंने कहा कि हैदराबाद हम नहीं जीतेंगे। खैर, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो तीसरी बात, अहम बात यह है कि अगर ऐसा मौका आता है कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे, क्योंकि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। और चौथी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी से ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो ये नतीजा क्यों आया। उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी फ़ौरन रिहाई अमल में लाई जाएगी क़ानूनी तरीक़े से। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप कमज़ोर पे जुल्म करेंगे तो उस कमज़ोर की तकलीफ़ को ऊपर वाला सुनने वाला है। इतना ही नहीं, आगे रिपोर्टर सवाल करते हैं कि क्या आप कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे, तो ओवैसी सीधे इनकार कर देते हैं। इसके अलावा ओवैसी कहते हैं, भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक था ही नहीं, ये केवल एक मीथ था। कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज़ कभी थी ना कभी रहेगी। ये एक मिथ क्रिएट किया गया था, ये एक मिथ है। ये कभी इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। ये खामखा ये लोग पुकारते थे
और हमारी कम्युनिटी खुश होती थी। कभी था ही नहीं ना कभी रहेगा। आप एक समुदाय को तो निशाने मलामत बना दिए, एक समुदाय को तो आप खतरा बता दिए देश के लिए। अने इतना ऐसा कैंपेन नरेंद्र मोदी चलाएंगे कोई नहीं सोचा था। बल्कि मैं आपको बोल रहा हूं, जितने जो नॉन बीजेपी मेंबर वोटर्स थे वो मेरे को फोन करके बोले, मेरे को अकबर को बुला लो कि हम आपको वोट डाल रहे। क्यों डाल रहे हम पूछे तो बोले इनके भाषण से। एक नहीं बल्कि कईयों लोग बोले कि ये चीज हमको नहीं चाहिए।